इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वीडियो की श्रृंखला में इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य की गणना कैसे की जाती है। तो अब तक जो हमने प्रोसेस किया था पहले वही प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद जो राशि निकलेगी वो हमारी कहलाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में देखा है, उसमें ये है। सबसे पहले हम निकालते हैं अपेक्षित किराया, जिसकी गणना का तरीका होता है सबसे पहले हम म्यूनिसिपल वैल्यू की तुलना करते हैं फेयर रेंट से और उसको चुनेंगे जो भी हमारा हाईएस्ट होता है। इस चुनी गई हाईएस्ट वैल्यू की तुलना करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से और चुनेंगे जो भी हमारा लोएस्ट होगा। इस लोएस्ट वैल्यू की तुलना करेंगे हम एक्चुअल रेंट या रेंट रिसीवेबल में से, जिसकी गणना करने का अपना एक तरीका था, जिसमें अपन नॉर्मल कोर्स में 12 महीने का किराया लेते हैं, जिसमें से अपन हम 3 राशियाँ घटा के दिखाते हैं: स्वयं के रहने की अवधि का किराया, डूबा हुआ किराया और सुविधाओं का मूल्य। और कुछ राशियाँ जोड़ के दिखाते हैं, जिसमें है किराएदार द्वारा चुकाया गया भू राजस्व या किराएदार द्वारा चुकाया गया प्रॉपर्टी टैक्स या किराएदार द्वारा चुकाई गई मकान की किस्त। इन राशियों को हम जोड़ के दिखा देते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे, उसको चुनेंगे जो भी हमारा हाईएस्ट होगा। इस चुनी गई हाईएस्ट वैल्यू में से हम, यदि हमारा मकान कुछ महीने खाली रहा है तो खाली रहने की अवधि के किराए को हम घटा देंगे। इसको घटा देने पे जो राशि हमें ज्ञात होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्स या नगरपालिका कर जो गत वर्ष में मकान मालिक ने वास्तव में चुकाया है उस राशि को हम घटा के दिखाएंगे। यानी 2 मेन चीज़ है इसके अंदर, एक तो वास्तव में चुकाई गई राशि ही घटाएंगे और वो भी मकान मालिक ने चुकाई है तो ही घटाएंगे अपन, तो हमारी निकल जाती है नेट एनुअल वैल्यू। एक बार इसको मैं और लिख कर समझा देती हूँ, आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। उसका पूरा जो प्रोसेस अपना होगा उसमें सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, जिसके लिए हम निकालते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। यदि प्रश्न में दे रखी है तो इसकी हम तुलना करेंगे फेयर रेंट यानी उचित किराए से, और दोनों में से हम किसको चुनेंगे, जो भी हमारा हाईएस्ट होगा। इस चुने गए हाईएस्ट अधिकतम वैल्यू की हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, यदि प्रश्न में दे रखी है तो। इन दोनों की तुलना करके हम इसमें चुनेंगे जो भी वैल्यू हमारी लोएस्ट होगी। इस चुनी गई लोएस्ट वैल्यू की तुलना हम करेंगे रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड की गणना के लिए हम नॉर्मल कोर्स में 12 महीने का किराया लेंगे। सिर्फ 3 परिस्थितियाँ हम छोड़ दें तब हमारा किराया 12 महीने का नहीं आएगा, तब हमारा किराया आएगा जितने महीने का स्वामित्व हमारे करदाता का रहा है। वो 3 परिस्थितियाँ हैं: जब आपने गत वर्ष के मध्य में मकान नया खरीदा है, या गत वर्ष के मध्य में नया मकान बनवाया है, या आपने गत वर्ष के मध्य में अपने मकान को बेच दिया है। इन 3 स्थितियों को हम छोड़ दें तो किराया हमेशा हम लेंगे 12 महीने का, हमेशा 12 महीने का किराया ही लिया जाएगा। इसमें से हम 3 चीज़ लेस करके दिखाएंगे: सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट यानी जितने महीने मकान मालिक खुद रहा है उतने महीने की अवधि का किराया, अनरियलाइज रेंट यानी कोई किराया हमारा डूब गया उसको घटा देंगे, और यदि किराए में कोई सुविधाओं का मूल्य शामिल है उसको भी हम घटा देंगे। यहाँ पे 3 चीज़ घटा देंगे हम: स्वयं के रहने का अवधि का किराया, डूबा हुआ किराया और सुविधाओं का मूल्य। और इसमें हम जोड़कर दिखाएंगे लैंड रेवेन्यू या प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय टेनेंट, जो किराएदार ने चुकाया है, या फिर इंस्टॉलमेंट पेड बाय टेनेंट। यदि किराएदार ने मकान की किस्त या लैंड रेवेन्यू या प्रॉपर्टी टैक्स चुकाया है तो ये 2 चीज़ को हम जोड़ के दिखा देंगे। तो जो चीज़ निकलेगी हमारी, ये चीज़ कहलाएगी रेंट रिसीवेबल या फिर रिसीव्ड। इसकी हम तुलना करेंगे लोएस्ट वैल्यू में से और इसको हम चुनेंगे इसमें से जो भी हमारा हाईएस्ट होगा। इस चुनी गई हाईएस्ट वैल्यू को, ये जो चुनी हुई हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें से हम लेस कर देंगे। यदि मकान हमारा कुछ महीने खाली रहा है या कुछ अवधि खाली रहा है तो इसमें से हम लेस कर देंगे रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड।
तो जो चीज़ निकल जाएगी इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सकल वार्षिक मूल्य। अब एक एग्जांपल लेके हम करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको 5 तरह के मकान दे रखे हैं। इसमें 1-2 मकान मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आपको खुद को ट्राई करना है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अपन जैसे ए मकान को शुरू करें तो ए मकान को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ए मकान की सबसे पहले लेंगे हम म्यूनिसिपल वैल्यू, जो यहाँ पर दे रखी है हमें 144,000। इसकी तुलना करेंगे हम फेयर रेंट से। यहाँ पे फेयर रेंट दे रखा है हमको 140,000। दोनों से किसको चुनेंगे हम? जो हाईएस्ट होगा। इसमें हाईएस्ट है हमारा 144। इसकी तुलना करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 130। अब किसको चुनेंगे इसमें से हम? लोवेस्ट को। यहाँ पे लोवेस्ट है 130, तो यहाँ पे चुना जाएगा अपना 130। इसकी तुलना करेंगे हम रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से, जिसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने का किराया दे रखा है 120। सेल्फ ऑक्यूपाइड की सूचना नहीं है। 2 महीने आपका मकान का किराया डूब गया है, 2 महीने मकान आपका खाली रहा है। तो इस 12 महीने के किराए में से 120 में से सबसे पहले हम लेस कर देंगे अनरियलाइज रेंट, डूबा हुआ किराया। इसमें से आप घटा देंगे। यहाँ पे डूबा हुआ किराया है आपका 2 महीने का, तो 120 किराया है 12 महीने का, तो 1 महीने का किराया हो जाएगा हमारा 10 पर मंथ। 1 महीने का किराया हमारा 10 हो गया, तो 2 महीने का किराया हो जाएगा हमारा 20, तो ये निकल जाएगा हमारा 100। इस 100 की तुलना करेंगे हम 130 से, और किसको चुनेंगे? जो भी हमारा हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट 130 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 130। इसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे वैकेंसी रेंट, खाली रहने की अवधि का किराया। वो भी यहाँ पर 2 महीने का ही है, तो 1 महीने का किराया 10 है, तो 2 महीने का किराया हो जाएगा हमारा 20। तो इसको घटाने के बाद जो राशि निकलेगी ये कहलाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक मैं आपको मकान लेके और समझा देती हूँ। बी पॉइंट से में से हम बी सॉल्व कर लेते हैं। बी में हम देखें तो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू वही हमारी 144 है, लेकिन यहाँ पे फेयर रेंट है 150। तो हम किसको चुनेंगे? जो हाईएस्ट है, यानी 150 को। इस 150 की हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो है हमारा यहाँ पर 130। अब किसको चुनेंगे? जो भी हमारा लोएस्ट है। इस 130 को हम तुलना करेंगे रेंट रिसीवेबल से। तो यहाँ साल भर का किराया दे रखा है आपको 216, जिसमें 2 महीने का किराया वो स्वयं रहा है, 1 महीने का किराया हमारा डूब गया है। ये 3 महीने का किराया तो हमको तुलना करने से पहले घटाना है, और जो खाली रहने की अवधि का किराया 1 महीने का, ये हमको तुलना करने के बाद घटाना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्वयं के रहने की अवधि का किराया और डूबा हुआ किराया तो हम तुलना करने से पहले घटाते हैं, और खाली रहने की अवधि का किराया हम तुलना करने के बाद घटाते हैं। तो यहाँ 2 और 1 3 महीने का किराया आपको इसमें से लेस करना है। तो यहाँ पे 12 महीने का किराया है आपका 216, तो 1 महीने का किराया आ जाएगा यहाँ पर 18 पर मंथ। आपको यहाँ पे लेस करना है 2 + 1 3 महीने का किराया, तो 18 × 3 ये हमारा हो जाएगा 54। तो 216 - 54, यानी इनको एडजस्ट करने के बाद जो हमारा किराया आ रहा है 162। अब 162 तुलना करेंगे 130 से, किसको चुनेंगे? जो भी हमारा हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट यहाँ पर आ रहा है हमारा 162। इस 162 में से हम लेस कर देंगे खाली की अवधि का किराया। 1 महीने का किराया है हमारा 18, मकान खाली रहा है हमारा 1 महीने के लिए, 18 हम लेस कर देंगे, तो ये निकल जाएगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 162 - 18, यानी 144। इस तरीके से हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आगे के जो भी मकान है आपके, एक बार वापस से आप ए और बी को अपने आप ट्राई करके देखना, आंसर मैच करता है या नहीं करता है। उसके बाद आपको सी डी ई ट्राई करना है, और कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे को आप पूछ सकते हैं।